यहाँ पर हमने दो टेबल बनाए हुए हैं। जैसे एक कस्टमर की टेबल है जिसमें आपको कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट की आईडी दिख रही है और एम्प्लॉय आईडी दिख रही है। यहाँ पर देखिए ये एम्प्लॉय की भी आईडी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परचेजिंग डेट भी आपको नजर आ रही है। ठीक है। दूसरा शॉप का टेबल है और शॉप के टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है। मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं बल्कि प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है और एम्प्लॉय आईडी कहाँ पर प्राइमरी की है उसको दिखाता हूँ। देखिए ये जो सेकंड वाली टेबल है, इट मीन्स कि ये तो हो गई हमारी शॉप वाली टेबल। ठीक है। शॉप वाली टेबल में आप इसको अगर मैं डिजाइन व्यू पे लेता हूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का स्ट्रक्चर ये शो करेगा। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है, ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये प्राइमरी की है। ठीक है। तो शॉप वाली टेबल ये रही और कस्टमर वाली टेबल यहाँ पे है, तो ये हो गई आपकी कस्टमर वाली टेबल। इसमें कस्टमर आईडी प्राइमरी की है। ठीक है। जब कभी भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो वो प्रोडक्ट जो है परचेज हो तो उसमें प्राइस आ जाए। प्राइस तो दिया ही रहेगा, पहले से दिया रहता है प्राइस। तो यहां पर हम क्या करेंगे ना, जो भी प्रोडक्ट है, यानी इट मींस कि ये शॉप वाली टेबल को ओपन करेंगे और यहां पे देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय है, प्रोडक्ट आईडी, लेकिन प्रोडक्ट का नेम नहीं है। तो ये शॉप वाली टेबल में हम क्यों ना जो है यहां पर प्रोडक्ट का नेम भी दे दें। तो ये प्रोडक्ट आईडी हो गई और ये हो गया प्रोडक्ट नेम, ये हो गया प्रोडक्ट नेम। और यहां पर आप प्रोडक्ट का नेम दे सकते हैं और प्रोडक्ट का नेम देने के बाद यहां पर आएगी प्राइस, तो यहां पे करेगा प्राइस, PRICE। तो ये टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। अब कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा बताता हूं। देखिएगा यहां पर आप डेटा टाइप क्या रख लीजिएगा, करेंसी। ठीक है। और यहां पे क्वांटिटी, तो ये हो गया क्वांटिटी। और क्वांटिटी में क्या रखिएगा, ये नंबर रखिएगा और नंबर रख करके इसको बना लीजिएगा डबल। क्या बनाना है आपको, डबल, यानी ये लॉन्ग इंटीजर जो दिख रहा है इसको हटा दीजिएगा और बना लीजिएगा डबल। और फिर यहां पर ना अब करिएगा टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। तो ये टोटल प्राइस बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा देखिए, यहां पे जाएंगे और एक डेटा टाइप है कैलकुलेटेड, ये अपग्रेडेड वर्जन में ही मिलेगा। अगर बात करें 2007 की तो ये 2007 में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये हो गया। और एक्सप्रेशन बिल्डर जैसे ही ओपन हो जाता है तो यहां पे देंगे प्राइस, क्योंकि प्राइस ही दिया गया है तो यहां पे भी प्राइस ही लिखेंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर देंगे। इट मींस कि QTY, ये हो गया क्वांटिटी। ब्रैकेट को क्लोज करके यहां से ओके कर दीजिएगा और ओके करके यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां से यस कर दीजिएगा। तो ये अभी सिनेरियो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, है ना। अब यहां पर प्रोडक्ट का नेम देना है, तो जैसे मान लीजिए हमने दे दिया माउस, MOUSE, प्राइस दे दिया यहां 300, क्वांटिटी दे दी 50। तो यहां पे टोटल प्राइस ऑटो कैलकुलेट होगा, देख रहे हैं। फिर यहां पे दे दिया कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड हो गया और यहां पे प्राइस है 500। तो टोटल प्राइस ऑटो कैलकुलेट होगा, देखिए हो रहा है ना। इट मींस कि जब भी आप ये करेंगे तो टोटल प्राइस ऑटो कैलकुलेट होगा। ये मॉनिटर हो गया और प्राइस हो गया 5000। तो अभी 4 की बात करें तो टोटल प्राइस ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। इट मींस कि जब भी आपको इस तरह की जरूरत पड़े तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन करके वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीजें लिख करके और कैलकुलेशन बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये कहना है कि अभी तक हमने फॉर्म नहीं बनाया है और ये सारे कैलकुलेशंस वगैरह तो कर ही लिए हैं। तो इन दोनों टेबल्स को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये भी क्लोज और ये शॉप 1 वाला भी क्लोज, दोनों टेबल क्लोज कर दिया। अब क्रिएट पे चलिए, क्रिएट पे चल के यहाँ से फॉर्म विजिट पे चलेंगे और विजिट से जाके हम फॉर्म बनाएंगे। तो शॉप वाले में से एम्प्लॉय आईडी चाहिए क्या, एम्प्लॉय आईडी तो नहीं चाहिए क्योंकि ये प्राइमरी की है नहीं। इसमें नेम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, टोटल प्राइस चाहिए, ये चाहिए। और बाकी ये कस्टमर वाले टेबल में से कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी भी यू कैन टेक ऑल्सो। तो एम्प्लॉय आईडी भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है। ये डेट भी चाहिए तो ये डेट भी ले लेते हैं। तो ये हो गया डेट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा और फिर ये नेक्स्ट करके और सब फॉर्म के साथ हम इसे बनाएंगे। तो ये डाटा शीट व्यू में आ रहा है, हम टेबुलर फॉर्मेट में लेके आएंगे इसको। तो ये टेबुलर फॉर्मेट हो गया और यहां से इसको मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करते हुए यहां पर इसका नाम बदल देंगे।
शॉप एफ कर लेंगे, क्योंकि ये फॉर्म है तो दैट्स वाई ये एफ कर देता हूं मैं। तो ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर आप चाहे तो एक कॉम्बो भी डिजाइन कर सकते हैं। कॉम्बो डिजाइन करना आसान है, लेकिन अभी चलिए अभी हम कॉम्बो डिजाइन नहीं कर रहे, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और अब यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा जो है सिलेक्शन में आप ले सकते हैं कंट्रोल ए करके, और यहां पर इसको बोल्ड कर सकते हैं और यहां पर इसको डार्क ब्लैक कर देंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा। और फिर इस पे व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, तो व्यू पे क्लिक करते ये ऐसा आएगा। लेकिन यहां पर देखिए ये हाइड है, इधर से देख सकते हैं ये पोर्शन क्या है, हाइड है, ठीक है। यहां से जाकर के इसको डिजाइन व्यू पे लेंगे, और डिजाइन व्यू पे लेके और यहां से क्या करेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये देखिए यहां से इसको ड्रैग करवा लेंगे ताकि ये साइज बढ़ जाए इसकी। ये ड्रैग करवाने पे देखिए ये कस्टमर आईडी वाला कॉलम काफी बड़ा हो गया है, तो इसकी साइज को यहां से थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे यहां से, ये हो गया रिसाइज। और इसको भी रिसाइज करेंगे, क्योंकि एक लेबल होगा आपका और दूसरा आपका जो मेन फील्ड है अनबाउंड है वो होगा। इट मीन्स कि जहां पर आपका नेम शो करेगा वो चीजें होंगी। और ये देखिए ये कस्टमर नेम भी काफी बड़ा है, यानी ये फील्ड ही काफी बड़ी है, तो इस फील्ड को भी छोटा करेंगे। तो यहां से चल के इसको छोटा कर लीजिएगा, इतना बड़ा फील्ड रहेगा तो चीजें प्रॉपर वे में शो नहीं होंगी। तो ये हो गया, और इससे यहां से स्क्रॉल करेंगे और ये छोटा कर लेंगे यहां से, हो गया, ठीक है। और फिर यहां से चलेंगे तो ये डेट भी लेके आएंगे, ये हो गया डेट। और फिर ये वाला डेट यहां पे आ जाएगा, मतलब ये पूरा प्रॉपरली शो होना चाहिए। दैट्स वाई इसको सेटिंग करके एडजस्ट किया जा रहा है कि ये प्रॉपरली शो हो, ठीक है। अब आप जब देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, इट मीन्स कि सारी चीजें प्रॉपर वे में शो होंगी। तो अभी कैसे शो होगा उसको करने के लिए हम यहां से करेंगे, ये देखिए ये हमारा जो है सब फॉर्म तैयार है, और ये अब ऐसे शो होगा। इट मीन्स कि कोई भी चीज हाइड नहीं रहेगी, सारी चीजें शो होंगी। तो यहां से आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको नजर आएंगी। अगर यहाँ पे आप 2 एंटर करते हैं, ये देखिए 2 एंटर किया तो 2 वाला डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ शो कर जाएगा, और अगर 3 एंटर किया तो 3 वाला डिटेल ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। मतलब जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ से शो करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पे आप कॉम्बो बॉक्स भी बना सकते हैं, जो कॉम्बो बॉक्स मैंने यहाँ बनाया नहीं है उसको भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो यहाँ पर वो कॉम्बो बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं आप अपना, ठीक है। तो यहाँ से जाके इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से ये कॉम्बो डिजाइन कर लेंगे हम, ये हो गया। इस पे क्लिक करेंगे थर्ड वाले पे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और ये एम्प्लॉय आईडी है और ये प्रोडक्ट आईडी है। तो जिसके भी बेस पे आप देखना चाहें, एम्प्लॉय नेम के बेस पे देखना चाहें तो भी हो जाएगा। तो यहां से जाके एम्प्लॉय नेम ले लीजिएगा, और बाकी यहाँ पे नेक्स्ट करके और देन ये एम्प्लॉय 1 आ रहा है तो केवल एम्प्लॉय नेम रहेगा, नेम ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ से फिनिश कर दीजिएगा। तो ये कॉम्बो भी डिजाइन हो जाएगा। और कॉम्बो डिजाइन होने का फायदा ये है कि आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे सेलेक्ट करने के लिए कहेगा कि नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो किसने क्या बेचा है, तो लोकेश का डिटेल आ जाएगा कि इन्होंने क्या सेल किया है, ठीक है। हालांकि लोकेश ने कुछ सेल ही नहीं किया है, तो देखते हैं किसने सेल किया, राम ने सेल किया है क्या, तो देखिए राम ने सेल किया है, नीचे डिटेल आ जाएगी। जितनी चीजें जितने कस्टमर्स को सेल किया होगा वो पूरी डिटेल नीचे शो हो जाएगी। तो ये तरीका है, कॉम्बो बॉक्स इस प्रकार से बन जाएगा। इसके आगे की सीरीज आती रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।